गुवाहाटी, असम में नीलांचल पहाड़ियों में बसा है कामाख्या मंदिर हिंदुओं के लिए एक पवित्र तीर्थ प्लेस। ये प्राचीन मंदिर देवी कामाख्या को समर्पित है, जो शक्ति, दिव्य स्त्री ऊर्जा का एक शक्तिशाली रूप है। यह मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है, पवित्र स्थान जहां सती के शरीर के अंग गिरे थे। हालांकि कामाख्या मंदिर का एक अनोखा महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां सती की योनि गिरी थी। मंदिर परिसर गतिविधियों का एक जीवंत केंद्र है, जो जीवन के सभी क्षेत्रों से भक्तों और आध्यात्मिक साधकों को आकर्षित करता है। हवा इंसेंस और चांटिंग की आवाज से भरी होती है, जो गहन आध्यात्मिक ऊर्जा का वातावरण बनाती है। अलंकृत एम्बोडीजियों वाले पारंपरिक टेम्पलों के विपरीत कामाख्या मंदिर के मुख्य गर्भगृह में देवी की कोई एम्बोडीजी नहीं है। इसके बजाय चट्टान में एक दरार से एक प्राकृतिक झरना बहता है, जो देवी की योनि का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी पूजा योनिपीठ के रूप में की जाती है। कामाख्या देवी की कहानी सती की कथा से गहराई से जुड़ी हुई है, जो एक शक्तिशाली राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। सती को तपस्वी भगवान शिवा से प्यार हो गया, जो उनके पिता को बिल्कुल पसंद नहीं था। दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और जानबूझकर शिवा और सती को इससे बाहर रखा। अपने पति के अपमान को सहन करने में असमर्थ सती ने यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया। क्रोधित और दुखी शिवा सती के जलते हुए शरीर को पूरे ब्रह्मांड में ले गए। शिवा को शांत करने और उनके विनाश के नृत्य को रोकने के लिए पालनहार विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग सती के शरीर के टुकड़े करने के लिए किया। उसके शरीर के अंग भारतीय सबकॉन्टिनेंट के विभिन्न स्थानों पर गिरे, प्रत्येक एक शक्ति पीठ बन गया। कामाख्या मंदिर असम के टेम्पलों की विशिष्ट वास्तुकला शैली को प्रदर्शित करता है। मंदिर परिसर में विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित कई अलग अलग मंदिर हैं, जिनमें मुख्य मंदिर कामाख्या देवी को समर्पित है। नीलांचल शैली की वास्तुकला में बना मुख्य मंदिर मधुमक्खी के छत्ते के आकार के शिखर से सुसज्जित है, जो जटिल नक्काशी से सजा हुआ है। मंदिर का आंतरिक भाग अंधेरा और रहस्यमय है, जो तेल के दियों और भक्तों की आस्था से प्रकाशित है। गुफा जैसे कक्ष में स्थित गर्भगृह में पवित्र झरना है, जो योनिपीठ से बहता है, एक प्राकृतिक चट्टान का निर्माण जो देवी की योनि का प्रतीक है। यह झरना अत्यंत पवित्र माना जाता है और माना जाता है कि इसके पानी में चमत्कारी उपचार शक्तियां हैं। तंत्र और दिव्य फेमिनिनिटी, यूनिवर्सीय ऊर्जा को अपनाना। कामाख्या मंदिर तांत्रिक पूजा के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। तंत्र एक प्राचीन भारतीय परंपरा आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग के रूप में मर्दाना और स्त्री ऊर्जा के मिलन पर जोर देती है। यह स्त्री ऊर्जा शक्ति को ब्रह्मांड की प्रेरक शक्ति के रूप में देखता है। कामाख्या मंदिर में तांत्रिक अनुष्ठानों में अक्सर फूल, लाल कपड़ा, सिंदूर और पशु बलि शामिल होती है। ये प्रथाएं कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है और अक्सर बाहरी लोगों द्वारा गलत समझी जाती है। हालांकि वे सिंबलवाद में गहराई से निहित हैं और देवी के आशीर्वाद का आह्वान करने और उस शक्तिशाली ऊर्जा का उपयोग करने के लिए हैं, जो वह धारण करती हैं। अंबुबाची मेला देवी के मासिक धर्म का उत्सव। कामाख्या मंदिर में सबसे अनोखे और व्यापक रूप से मनाए जाने वाले फेस्टिवलों में से एक अंबुबाची मेला है। यह वार्षिक फेस्टिवल, जो आमतौर पर जून में आयोजित होता है, देवी के मासिक धर्म का फेस्टिवल मनाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान देवी को मासिक धर्म होता है और पृथ्वी उसकी उर्वर ऊर्जा से धन्य होती है। अंबुबाची मेला के दौरान मंदिर 3 दिनों तक बंद रहता है, जो देवी के एकांत का प्रतीक है। चौथे दिन मंदिर फिर से खुलता है और भक्त देवी के शुभ दर्शन के लिए आते हैं। अंबुबाची मेला जीवन की प्राकृतिक लय और स्त्री दिव्य की शक्ति के मंदिर के आलिंगन का प्रमाण है। कामाख्या देवी शक्ति और स्पिरिचुअलता का एक कालातीत सिंबल। कामाख्या देवी शक्ति, आदिम स्त्री ऊर्जा के सार को मूर्त रूप देती हुई शक्ति और स्पिरिचुअलता के कालातीत प्रतीक के रूप में खड़ी है। उनका मंदिर अपने अनोखे अनुष्ठानों और ट्रेडिशनों के साथ एक गहन आध्यात्मिक एक्सपीरियंस प्रदान करता है, जो जीवन के सभी क्षेत्रों के भक्तों और साधकों को आकर्षित करता है। मंदिर का तंत्र को अपनाना और अंबुबाची मेला का फेस्टिवल पारंपरिक मानदंडों को चुनौती देता है और जीवन और मृत्यु, सृजन और विनाश की प्राकृतिक लय का जश्न मनाता है। कामाख्या मंदिर केवल पूजा स्थल से कहीं अधिक है।
यह दिव्य स्त्री की स्थायी शक्ति का जीवंत प्रमाण है और जीवन के सभी पहलुओं में निहित सेक्रेटता की याद हाट आता है, यहाँ तक कि जिन्हें अक्सर वर्जित माना जाता है। इस प्राचीन मंदिर की यात्रा भारतीय स्पिरिचुअलता के केंद्र की एक अविस्मरणीय यात्रा है और आस्था और भक्ति की स्थायी शक्ति का प्रमाण है।